प्रिय साथियों, नमस्कार। एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके समक्ष हेमिकोर्डेटा का दूसरा स्पेसिमन सेकोग्लोसस लेकर। सेकोग्लोसस बेलनोग्लोसस की तरह ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रस्तुत किया जा रहा कंटेंट PS वर्मा साहब की बुक से है। सबसे पहले हम सेकोग्लोसस का क्लासिफिकेशन देखें तो सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। फाइलम हेमिकोर्डेटा, क्लास एंट्रोपन्यूस्टा और जीनस सेकोग्लोसस। ये जंतु हेमिकोर्डेटा में इसलिए आता है क्योंकि एकल या निवयी कोमल शरीर वाला सीलोम युक्त जिसमें कई गिल चित्र पाए जाते हैं। हेमिकोर्डेटा के एंट्रोपन्यूस्टा क्लास में रखा जाता है क्योंकि इसकी आहार नाल सीधी होती है और दूर जो हेपेटिक सिका की पाई जाती है तो। और जीनस सेकोग्लोसस है। सेकोग्लोसस कोमल शरीर वाला बेलन के आकार का समुद्री और समुद्र के किनारे छिद्र बनाकर रहने वाला एनिमल है, इसलिए इसको बरोइंग एनिमल कहा जाता है। ठीक बेलनोग्लोसस की भांति सेकोग्लोसस का शरीर भी प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक 3 भागों में डिवाइड होता है। प्रोबोसिस या जिसके अंदर पाई जाने वाली प्रोटोसोम कहते हैं, ये एक्सेप्शनली लॉन्ग होती है। एलनोग्लोसस की तुलना में सेकोग्लोसस की प्रोबोसिस अधिक लंबी होती है। ये इसमें डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कॉलर स्ट्रेटली ओवरहैंग ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रंक, ट्रंक के पहले वाले भाग में कॉलर पाई जाती है। और ट्रंक जो होता है उसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है। इसका ट्रंक का जो आगे वाला भाग होता है वो ब्रैंकियल रीजन होता है और पीछे वाला भाग जो होता है वो ब्रैंकियल हेपेटिक रीजन कहलाएगा। जेनाइटल रिज इसमें अनुपस्थित होते हैं। हेपेटिक सिका विजिबल नहीं हो रहे हैं यहाँ पे और एलिमेंट्री केनाल इसकी सीधी होती है। एनस इसके पश्च शरीर पर उपस्थित होता है। दोनों सेक्स सेपरेट होते हैं। डेवलपमेंट में टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है और इसके भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये इंडो पैसिफिक, अटलांटिक कोस्ट, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यहाँ आप इस सेकोग्लोसस के शरीर को देख सकते हैं। ये सेकोग्लोसस का ऊपर वाला भाग कॉलर है, प्रोबोसिस है जिसे प्रोटोसोम कहा जाता है। मिजोसोम कॉलर के अंदर है और मेटासोम पोस्टीरियर रीजन है। अगले छिरे पर इसमें फेरिंजियल पोर्स उपस्थित है। इसके अलावा जेनाइटल फोर्स है, ये मिड वेंट्रल रिज है और लास्ट वाला पोर्शन इसका ट्रंक है। आगे वाला शरीर जो है इसका जो है डिवाइड होता है पोस्टीरियर से 2 भागों में, एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रैंकियल रीजन में। एंटीरियर ब्रैंकियल रीजन और पोस्टीरियर ब्रैंकियल रीजन 2 भागों में इसका जो है ट्रंक डिवाइड होता है। तो मोटी मोटी बात करें तो हेमिकोर्डेटा, एंट्रोपन्यूस्टा, सेकोग्लोसस बेलनाकार शरीर, बर्रोइंग एनिमल, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक में विभाजित शरीर। और ट्रंक जो है अग्र ब्रैंकियल रीजन और पश्च ब्रैंकियल रीजन 2 भागों में विभाजित होता है। ये इसकी पहचान है। इस प्रकार हमारी स्पेसिमेन की श्रृंखला समाप्त होती है। आगे के कक्षाओं में हम हमारी जो स्लाइड हैं उन स्लाइडों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।